जादुई आम का पेड़ और लंबे पैरों वाला सफेद बाघ। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। शेर का एक वफादार मंत्री था, चीता। चीता और उसकी पत्नी रोमा शेर की अच्छी सेवा करते थे। उसी जंगल में एक सफेद बाघ रहता था, जो चीता और रोमा से बहुत जलता था, क्योंकि शेर चीता को जंगल का राजा बनाना चाहता था, जो सफेद बाघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद उस जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन सफेद बाघ अपने दोस्त से मिलने पास के जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मानव बाघ से होती है। मानव बाघ और सफेद बाघ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सफेद बाघ मानव बाघ से कहता है, अरे दोस्त, मैं अपने जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, पर वो बूढ़ा शेर चीता को राजा बनाना चाहता है। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ, जिसे पाकर तुम उस जंगल के राजा बन सकते हो और उन सब पर हुक्म चला सकते हो। क्या सच में? तो फिर मुझे जल्दी से वो शक्तियाँ दो, मैं अभी जाकर राजा बन जाऊंगा। मानव बाघ सफेद बाघ को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। पाकर सफेद बाघ के पैर लंबे हो जाते हैं और वो मानव बाघ का धन्यवाद कर अपने जंगल की ओर निकल जाता है। लंबे पैर वाले बाघ को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। बाघ चीते के पास जाकर अपनी जादुई शक्तियों से चीते को अपना गुलाम बना लेता है और कहता है, देखो चीते, तुम उस शेर को मार डालो, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरे गुलाम। जैसी आज्ञा महाराज। ये सुनकर सफेद बाघ जोर जोर से हंसने लगता है। चीता बूढ़े शेर को मार डालता है। अब जाओ, जाकर रोमा को ढूंढकर उसका शिकार करो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे चीते का मांस खाना है। ठीक है महाराज, अभी लाया। ये सब दूर खड़ी रोमा और लोमड़ी देख लेती है। रोमा फूट फूट कर रोती है और कहती है, ये चीते को क्या हो गया है? अपने महाराज को मार दिया, वो मेरे पीछे पड़ा है। मैं क्या करूं? कैसे इस जंगल को और अपने पति को बचाऊं? ये रोमा रो ही रही होती है कि तभी चीता उसकी ओर आ जाता है। ये देखकर लोमड़ी कहती है, अरे रोमा, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है, हम कहीं और जाकर इसके बारे में सोचते हैं। ये लोमड़ी जबरदस्ती रोमा को वहाँ से ले जाती है। इधर चीता रोमा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। जो कोई भी चीते के रास्ते में नजर आता, चीता उसे मार डालता। जंगल में दहशत का माहौल छा गया था। दूसरी ओर सफेद बाघ रोमा के ना मिलने से आग बबूला हो रहा था। देखो चीते, अगर तुम कल सुबह तक रोमा को लेके नहीं आए तो मैं ही तुम्हारा शिकार कर दूंगा, समझे? सफेद बाघ की ये बातें पेड़ पर बैठा बंदर सुन लेता है और वो भागता हुआ जाकर रोमा और लोमड़ी को बताता है। ये सुनकर रोमा कहती है, नहीं, अब मैं और यहाँ बैठी नहीं रह सकती, अपनी जान देकर भी मैं अपने पति की जान बचाऊंगी। लोमड़ी और बंदर रोमा को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ उल्लू आता है। उल्लू बहुत ही ज्ञानी था। वो रोमा से कहता है, मैं जानता हूँ रोमा कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर यह मामला तुम्हारी मौत से खत्म नहीं होगा। वो शैतानी सफेद बाघ अब हम सबको अपना गुलाम बनाकर मार डालेगा। तो मैं क्या करूं? यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? नहीं, पर इसका एक हल है। क्या है? जल्दी बताओ, मैं अपनी जान देकर भी इस जंगल और मेरे पति को बचा लूंगी। जंगल की पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी पहाड़ी है, तुम्हें उसके पीछे जाना है। वहाँ जाने के बाद कुछ मील चलना होगा, फिर तुम्हें एक जादुई आम का पेड़ दिखाई देगा जो तुम्हारी मदद करेगा। पर मैं उस पेड़ को पहचानूंगी कैसे? उस पेड़ पर सिर्फ एक ही आम होगा जो सुनहरे रंग का होगा। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी निकलती हूँ। संभाल कर जाना और अपना ख्याल रखना। रोमा वहाँ से निकलती है। कि तभी रास्ते में चीता उसे देख लेता है।
चीता रोमा का पीछा करता है। रोमा जैसे तैसे पहाड़ी के पार चली जाती है। चीता भी उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ इतने सारे आम के पेड़ हैं, मैं कैसे उस जादुई पेड़ को ढूंढूं? जैसे ही चीता रोमा पर हमला करने वाला था कि रोमा एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और वो उसी जादुई पेड़ के नीचे गिरती है, जिस पेड़ पर सिर्फ एक ही सुनहरा आम लगा हुआ था। ये देखकर रोमा खुश हो जाती है। वो जादुई पेड़ चीता को रोमा पर हमला करने से रोक लेता है और चीता को एक मूर्ति में बदल देता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? और ये कौन है? ये क्यों तुम्हें मारना चाहता है? रोमा जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। तुम चिंता ना करो, तुम ये जादुई आम अपने पति को खिलाओ, वो ठीक हो जाएगा और मैं तुम दोनों को कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम उस लंबे पैर वाले सफेद बाघ को मार सकते हो। जादुई पेड़ चीता को पहले जैसा कर देता है। रोमा वे जादुई आम चीते को खिलाती है। चीता एकदम ठीक हो जाता है। चीता और रोमा जादुई शक्तियाँ लेकर लंबे पैर वाले बाघ के पास जाते हैं। बाघ रोमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मेरे गुलाम, ले आए इस रोमा को, हम मैं से आराम से खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यो बाघ जैसे ही रोमा पर हमला करने वाला था कि चीता और रोमा अपनी जादुई शक्तियों से लंबे पैर वाले सफेद बाघ पर हमला करते हैं और मर जाता है। ये देखकर जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। यूं चीता उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जादुई लंबे पैरों वाली हिरन पर बाघ का कहर और सफेद शेर बचाओ। जंगल में हिरन मस्त होकर घूम रही थी। घूमते घूमते वो जंगल के एक सूखे कुएं के पास आती है। वो उस कुएं को झुककर देखती है, तब उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। वहां उसे एक सफेद शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और मन ही मन सोचती है, बाप रे सफेद शेर, अरे बाप रे ये तो मुझे खा जाएगा। अब मैं इस सफेद शेर से कैसे बचूं? ये कुआं भी इतना गहरा है कि मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती। हिरन डर के मारे रोने लगती है। तब सफेद शेर हिरन से कहता है, डरो मत हिरन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर निकलने में मदद ही करूंगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मैं कई सालों से अपनी ही करने की वजह से इस कुएं में कैद हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। बस वो सुंदर बन का लाल रंग का फूल ही मुझे इस कुएं से मुक्त कर सकता है। शेर अपनी सारी हकीकत हिरन को बताने लगता है और उसी के साथ साथ उसे एक जादुई शक्ति भी देता है, जिसे हिरन एक जादुई लंबे पैरों वाली हिरन बन जाती है। तब सफेद शेर कहता है, अब तुम इस कुएं से भी बाहर निकल सकती हो और मेरा काम भी पूरा कर सकती हो। हिरन सफेद शेर को वादा करके कुएं से बाहर आती है और सुंदरबन जंगल की तरफ निकल पड़ती है। पर रास्ते में जब हिरन को तेज रफ्तार चाहिए रहती थी, तब वो अपने लंबे पैर करती थी और लंबा फासला यूं चुटकी में तय किया करती थी। ऐसे करते करते वो आखिरकार सुंदरबन के जंगल की पहाड़ी के नीचे आ जाती है। उसे वहीं से वो लाल रंग का फूल दिखाई देता है, जिसे देखकर हिरन खुश हो जाती है। अरे वाह, आखिरकार मिल ही गया लाल रंग का फूल। पर पहाड़ की चढ़ाई तो बहुत खतरनाक दिख रही है, पर मुझे इससे डरना क्या, मेरे पास तो जादुई शक्ति है ना। हिरन जादुई शक्ति से अपने पैर लंबे करती है और खतरनाक चढ़ाई पार करके पहाड़ की चोटी पर जाती है।
जहाँ से वो अपने मुंह से फूल तोड़ लेती है और वैसे ही वापस पहाड़ के नीचे भी आ जाती है। तब वो फिर से साधारण हिरन बन जाती है। मुंह में लाल रंग का फूल लेकर वापस अपने जंगल जाने लगती है, पर रास्ते में उस पर भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, खट्टी खट्टी हिरन, आज तो स्वादिष्ट और भरपेट मांस खाने को मिलेगा। बाघ के मुंह में पानी आता है। वो हिरन पर हमला करने ही जाता है कि तभी हिरन भी बाघ को देख लेती है। वो तुरंत अपनी जादुई शक्ति से अपने पैर लंबे कर लेती है। अचानक हिरन में ये बदलाव देखकर बाघ तो चकित हो जाता है। तब हिरन बाघ को अपने लंबे पैरों से मारने लगती है। इतना मारती है कि वो बाघ वहीं मर जाता है। फिर हिरन वापस साधारण बनकर अपने जंगल के कुएं में आती है। सफेद शेर को लाल रंग का फूल देती है। लाल रंग का फूल लेते ही सफेद शेर उस कुएं से मुक्त होकर कुएं से बाहर आता है। हिरन भी सफेद शेर के पास आती है। तब सफेद शेर कहता है, धन्यवाद हिरन, तुमने अपना वादा निभाया। आज से मैंने जो जादुई शक्तियाँ दी वो तुम्हारी, पर हाँ, इसका इस्तेमाल हमेशा बाकी के जानवरों के भलाई के लिए करना। सफेद शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है। तो हिरन हमेशा हमेशा के लिए जादुई शक्ति पाकर खुश हो जाती है। और जब कोई जानवर मुसीबत में रहता, तब हिरन उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस जानवर की मदद करने लगती है। नीति: मुसीबत में फंसे हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी भी तकलीफ का सामना क्यों ना करना पड़े। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।